क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। उस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 35 वर्ष और जीवित रहते हुए द्वारका से शासन किया। उनके रहते हुए धरती पर धर्म की स्थापना बनी रही। लेकिन उसी समय एक दानव, जिसका नाम कली था, अंधकार में छिपा रहा, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को त्याग दिया, उनके देहांत के बाद कली बाहर निकला और मानव समाज में प्रवेश करने का अवसर खोजने लगा। कली सीधा राजा परीक्षित के पास गया, जो उस समय हस्तिनापुर के राजा थे। कली ने राजा से हस्तिनापुर में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। राजा परीक्षित ने धर्म की रक्षा करते हुए कली को सख्त मना कर दिया। लेकिन कली बार बार विनती करता रहा कि उसे कहीं ना कहीं रहने की जगह दी जाए। अंततः राजा परीक्षित ने सोचा कि यदि कली को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, तो उसे कुछ सीमित स्थानों में रहने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कली को केवल 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो, जहां जानवरों का वध किया जाता हो और जहां सोना चांदी का संग्रह किया जाता हो। कली ने इन स्थानों को अपना निवास बना लिया। लेकिन कली यहीं नहीं रुका। उसने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में ही स्थायी रूप से प्रवेश कर लिया। सोने के माध्यम से कली का प्रभाव राजा पर बढ़ने लगा। धीरे धीरे राजा परीक्षित का आचरण बदल गया। वे क्रोधी और अन्यायी होने लगे। उनके मंत्री भी भ्रष्ट हो गए और दुष्ट कार्य करने लगे। कली का असर फैलते फैलते साधारण जनता तक पहुंच गया। लोगों के विचार, कर्म और संबंध सब प्रभावित होने लगे। धर्म कमजोर हुआ और अधर्म बढ़ने लगा। और इसी प्रकार कलियुग की शुरुआत हुई।